क्या बोले भाई तुम्हें। कभी कभी ऐसा मैसेज आ जाता है कि अब उसका जवाब दें तो भी नहीं ठीक है, और जवाब दें तो क्या दें। अब जैसे ये कोई भाई साहब है, ईशान दत्ता, GGI बोलार्ड, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। इन्होंने कमेंट किया है कि केतु असुर है, देव नहीं है। मतलब केतु देवता नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ ना केतु देव, राहु देव। तो इन्होंने बड़ा ध्यान से सुना हमारा वीडियो और इन्होंने अपना मुंह खोल दिया। भैया ऐसा है ईशान भैया कि जब कुछ जानो नहीं ना, तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। मुंह तभी खोलना चाहिए जब ज्ञान हो आपको। अब आपने मुंह खोल दिया, कितने बड़े अज्ञानी हैं आप, वो आपके समझ में आ गया। केतु असुर है, देव नहीं है, किसने सिखाया? कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो भैया? कहाँ से ज्योतिष के बारे में नॉलेज प्राप्त किए हो? आपको केतु असुर दिखते हैं? केतु जो है वो असुर है। मतलब दुनिया इनको असुर मानती है, ग्रंथों में इनको असुर कहा गया है। अरे भैया, जो चीज नहीं पता है ना उसके बारे में मुंह मत खोला करो। जब मुंह खोलते हो ना तो पता चल जाता है कि बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, एकदम जीरो हो। और तुम्हारी वजह से चार लोग और कमेंट देखते होंगे, तो अब मैं किस किस को समझाऊं। दरअसल मैं बहुत कम मैसेज देखता हूँ, लेकिन अब इन छोटी छोटी बातों का जवाब देता रहूं क्या? अच्छा कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। आपको नहीं, तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि आपको कहने के लायक नहीं हो, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि जब ज्ञान ही नहीं है तुम्हें, तो फिर आपको कहने का क्या मतलब है। तो इतना जान लो बड़े भैया कि जब भी आप वैसे घर में कुछ करवाते नहीं होंगे, पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं करवाते होंगे, ऐसे ही आप कुर्ता पहन के कहीं घूम रहे होंगे, लोगों को ठग रहे होंगे। मतलब माला पहन के ना जोशी बन के घूम रहे होंगे। और तुम्हारे पास जो एक बार आएगा ना, वो सभी जोशियों को ठग समझेगा। क्योंकि तुम्हें इतना ही नहीं पता कि तू जो है असुर है या असुर है, तो तुम प्रोडक्शन क्या करोगे? बस अपना मुंह खोल दोगे, कहीं भी कुछ भी बक दोगे, और उसका जो है क्लाइंट पे गंदा असर पड़ता है। उसको लगता है कि सभी जोशी ऐसे होते हैं। तो मेरी बात सुन लो, वैसे आपको कुछ आता जाता नहीं है, किसी पंडित से मिलो, टोले मोहल्ले के, जो आपके अगल बगल में पंडित हो। तो जब भी वो शांति करेगा, तो वो जो है इन सारे प्लेनेट की शांति करवाएगा। एक मंत्र पढ़ेगा, मंत्र में नहीं बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। तो उसमें जो है वो सबका, भगवान का और प्लेनेट का भी मंत्र पढ़वाएगा, और वो देव बोलेगा वहां पे। तो उसी से बहसबाजी कर लेना कि ये तो असुर है, असुर को तुम भोग लगा रहे हो। मतलब जो भी हवन कराते समय या कुछ भोग लगाते समय, जब भी कोई शांति होगी या पूजा पाठ होगा, उसमें राहु केतु का भी हिस्सा दिया जाता है। तो असुरों का हिस्सा नहीं दिया जाता। जब भी वैदिक कोई भी प्रतिष्ठान होगा, उसमें राहु केतु का बकायदा हिस्सा दिया जाता है, और इनको देवता की श्रेणी में गिनती किया गया है। लेकिन वो तुम्हारे समझ से बाहर की बात है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हें बैठ के मैं ज्ञान देता रहूं। तुम ये काम करो, किसी टोले मोहल्ले के पंडित से मिलो या छोटे मोटे जोशी से मिलो। और पैसे नहीं है तो नंबर देना, मेरा नंबर इसमें है। तो मैं तुम्हें पेटीएम कर दूंगा, 50 रुपये 51 रुपये दक्षिणा दे देना। और वो आपको बता देगा कि केतु असुर है या असुर है, ठीक है? और आगे से जो चीज़ जानकारी ना हो उसके बारे में मैसेज मत किया करो। तुम्हारे जैसे पंडित और तुम्हारे जैसे जोशी को मैं जेब में रख के घूमता हूँ। मतलब हजारों जोशी हैं जिनको मैंने सिखाया हुआ है। और तुम ये बात कर रहे हो मुझसे कि केतु असुर है, देव नहीं है। कम से कम सोच तो लेते कि बोल क्या रहे हो यार। मतलब तुमने एकदम बिल्कुल हमें बिल्कुल सड़क साफ समझा हुआ है क्या? तो अपना नंबर वंबर दे देना, मैं पेटीएम कर दूंगा 51 रुपये। किसी पंडित को दे देना। फ्री में जाके पूछोगे तो फ्री में तो वो ही बोलेगा कि हाँ असुर ही है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ना भाई। देखो, अगर किसी से फ्री में बात करोगे ना तो वो तो उल्टा पुल्टा ही बोलेगा। तो 150 रुपये अगर तुम्हारे पास है तो उसको दक्षिणा दे दो, और उससे पूछना कि केतु असुर है या असुर है, मतलब देवता है या राक्षस है। तो जब 150 दोगे तो वो सही बताएगा। फ्री अगर ज्ञान लिए हो ना सोशल मीडिया पे, तो फ्री में ऐसे ही बताया जाता है, केतु असुर है, केतु महासुर है, ये है वो है। जब कहीं पैसे दोगे ना 100-200 रुपये, तब लोग सही बताएंगे कि केतु क्या है। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए मैं फ्री में बता रहा हूँ, केतु देवता है, राहु देवता है। अब ये क्यों है, इसके लिए 100 200 500 खर्च करो, कहीं क्लास जाके ज्वाइन करो, ठीक है ईशान भैया? और बाकी आगे अब मैसेज मत करना, ठीक है? अरे यार, मैं जब लोग ज्योतिष सीख लेते हैं उसके बाद में मैं उनको ट्रेंड करता हूँ, उनको प्रोडक्शन करने का तरीका, मतलब मास्टर क्लास देता हूँ।
तुम्हें तो ज्योतिष की ABCD भी नहीं आती, तुम्हें ये नहीं पता है कि केतु असुर है या सुर है, तो तुम क्या मुझसे क्वेश्चन करोगे? तो आइंदा से ऐसा क्वेश्चन मत किया करो, इसमें आपकी खुद की बेइज्जती है। क्योंकि आपको जो भी कमेंट पढ़ रहा है वो हंस रहा होगा तुम्हारे कमेंट पे यार, कि क्या बोल रहे हो आप, ठीक है? हाँ, बाकी मैं ऐसे ही बात करता हूँ, क्योंकि मैं आपको, आप क्या बोलूँ, आपको बिल्कुल भी अकल नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम जाकर के कहीं 150 रुपये देके कहीं अगल बगल में ही ज्योतिष सीखो, या तो सोशल मीडिया पे पिक्चर देखते रहो और उसी से ज्ञान लेते रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। रूपम जी, आपने लिखा है कि वीनस थर्ड हाउस। तो देखिए, वीनस जब भी थर्ड हाउस में होता है ना, या कोई भी प्लेनेट, राहु मंगल को छोड़ के, आपको बहुत अंदर की बात बताता हूँ, तो बाकी और प्लेनेट के बारे में देख लेंगे, लेकिन वीनस, शुक्र जो है थर्ड हाउस में रिजल्ट नहीं देता, मतलब कम देता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। थर्ड हाउस का शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए नहीं देखा गया है। शुक्र 2 जगह पर मतलब डीएक्टिवेट हो जाता है, जो अच्छा रिजल्ट नहीं देता। एक तो थर्ड हाउस में देखा गया है कि कोई भी प्लेनेट अच्छा रिजल्ट नहीं देते, केवल राहु मंगल को छोड़ के। ये दोनों प्लेनेट हैं जो अच्छा रिजल्ट देते हैं, बाकी सभी प्लेनेट ऐसे ही हो जाते हैं डामाडोल स्थिति में। लेकिन शुक्र की बात करें तो शुक्र एक तो थर्ड हाउस में और दूसरा जो है 8 हाउस में, इसको डीएक्टिवेट होते हुए देखा गया है, मतलब ये रिजल्ट ही नहीं देता और कभी कभी निगेटिव भी देने लगता है। तो अगर थर्ड हाउस में वीनस है, वैसे कुंडली जो है फुल प्रोटेक्शन करनी चाहिए। इस पर जो है दृष्टि किसकी पड़ रही है, जुपिटर कहाँ पे है, राहु कहाँ पे है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप एक प्लेनेट के बारे में बात करोगे तो वीनस थर्ड हाउस का अच्छा नहीं माना गया है। बाकी भैया कोई कुछ भी कह दे, अब देखो एक किसी और ने भी यही कमेंट किया है, मतलब कई लोग मान रहे हैं ये कि थर्ड हाउस होता क्या है कि जैसे अब देखिए यहाँ पे आ गया, आपने पूछा कि वीनस थर्ड हाउस में है और नीचे कोई भैया है उन्होंने पूछा कि सन जो है थर्ड हाउस में है, तो दोनों का ही रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। वीनस का तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि थर्ड हाउस और 8 हाउस में वीनस डीएक्टिवेट हो जाता है, अच्छा रिजल्ट नहीं देता, कई बार निगेटिव रिजल्ट भी देता है। कारण क्या है तो चलो आपको स्पष्ट बताते हैं। थर्ड हाउस जो होता है वो वीरता का घर है, आपने सुना होगा ना सबके मुंह से कि भाई थर्ड हाउस जो है वीरता का है, पराक्रम का है, साहस का है, छोटे भाई बहन का है, छोटी मोटी यात्रा का है। अब समझने वाली बात क्या है कि वीरता का है, पराक्रम का है, साहस का है, तो हमें वीरता चाहिए क्यों, हमें साहस चाहिए क्यों, मतलब क्या जरूरत पड़ी है पराक्रम दिखाने की? सीधा सा मतलब है कि सर्वाइवल का हाउस है, संघर्ष का घर है। तो जब संघर्ष में हो तभी एनर्जी चाहिए, तभी पराक्रम चाहिए, तभी साहस चाहिए, मतलब पीड़ा देने वाला घर है, बहुत अच्छा घर नहीं माना गया। छोटी मोटी यात्रा का घर है, यात्रा क्यों करोगे, काम करने जाना है। तो ये सब अगर देखा जाए तो थर्ड हाउस को सर्वाइवल का घर माना जाता है। लेकिन जोशियों की एक भाषा होती थी, अब तो खैर सब खुल के बोलने लगे, नहीं आज के, जब तक सोशल मीडिया नहीं था लोग बड़ा गोल मोल में जिलेबी की तरह बात करते हैं। ये थर्ड हाउस जो है पराक्रम वाला घर है, साहस वाला घर है। अरे भैया पराक्रम चाहिए क्यों, कौन सा कुश्ती लड़नी है हम लोगों को, हम लोग रेसलर तो नहीं है ना कि हमें साहस चाहिए, वीरता चाहिए, पराक्रम चाहिए। तो हम रेसलर नहीं है, आप भी रेसलर नहीं हो, सब कोई न्यूट्रल जिंदगी जी रहा है। तो इसका पराक्रम का मतलब है कि सर्वाइवल का हाउस है। तो जब भी इसकी अंतरदशा महादशा या कुछ आएगी तो एक गड़बड़ रिजल्ट देगा। इसलिए थर्ड हाउस का वीनस तो बिल्कुल नहीं अच्छा माना जाएगा। हाँ, रही बात सन की, जैसे नीचे इन्होंने पूछा है कि थर्ड हाउस में सन है, सन थोड़ा बहुत सर्वाइवल कर लेता है क्योंकि राजा है, वो सर्वाइवल कर लेता है। और थर्ड हाउस का जो कारक है वो मंगल है, तो चूंकि मंगल के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, मंगल सेनापति है, सूर्य राजा है, तो सेनापति के घर में सूर्य लगभग खींच ले जाता है, मतलब उतना गंदा रिजल्ट नहीं देता। लेकिन सूर्य का भी यहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, मतलब कंफर्टेबल होता है, थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट देके चलेगा, लेकिन यहाँ और कुछ नहीं देगा। थर्ड हाउस में केवल 2 प्लेनेट अच्छा रिजल्ट देते हैं, एक मंगल और दूसरा राहु, और सबसे गजब का रिजल्ट देता है वो राहु देता है। अब बाकी तो नुकसान कर ही देता है राहु, वो एक अलग बात है, वो और प्लेसमेंट देखा जाएगा जुपिटर वगैरह की। लेकिन थर्ड हाउस का राहु नेम फेम बहुत देता है। जितने भी एंकर होते हैं, लगभग जितने भी अच्छे खासे लीडर हैं या जितने भी फेम वाले यानी प्रसिद्धि वाले लोग हैं,
उनका 90% राहु थर्ड हाउस में देखा गया है। तो थर्ड हाउस में राहु अच्छा रिजल्ट देगा, मंगल अच्छा रिजल्ट देगा। बाकी और सारे प्लेनेट ऐसे ही हैं, कभी अच्छा देंगे कभी बुरा देंगे। सन फिर भी ठीक है, लेकिन शुक्र को हम बिल्कुल यहाँ पे मतलब बढ़ती उम्र के साथ डैमेज मानते हुए चले जाते हैं। शुक्र जो है थर्ड हाउस और एट हाउस इसमें एक्टिवेट नहीं हो पाता। बाकी और ठीक है, और भी प्लेनेट होंगे। जैसे अब मान लीजिए वीनस वहाँ थर्ड हाउस में है, तो किसी प्लेनेट की दृष्टि पड़ रही होगी। अब अगर मान लो राहु की दृष्टि पड़ गई तो ये वीनस अच्छा हो जाएगा। अब ये मत कहना कि ये वीनस अच्छा रिजल्ट दे रहा है, नहीं, राहु अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अगर मार्स की भी दृष्टि पड़ गई तो अब लोग कहेंगे कि मार्स की दृष्टि वीनस के ऊपर पड़ गई तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं हुआ, वो अच्छा हो गया। अब कई बार क्या है ना कि इसमें बुद्धि लगाने वाली बात है। जब भी मार्स की दृष्टि वीनस के ऊपर पड़ेगी तो लोग बोलेंगे कि शुक्र कमजोर हो गया। हाँ, कमजोर तो हो गया, लेकिन ऐसे लोग मतलब इस्तेमाल करते हैं, आप समझ रहे हो। ऐसे लोग जो है अवसर को मतलब अपने प्रॉफिट में बदलने की कोशिश करते हैं। और लेडीज के प्रति उनका जो है वो थोड़ा सा वैसी भावना होती है, बेनिफिट लेते हैं लेडीज से जब भी मंगल की दृष्टि वीनस में पड़ेगी। लेकिन यह वीनस अच्छा हो जाएगा, फिर वहाँ पे राहु की दृष्टि पड़ गई तो भी अच्छा हो जाएगा। अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ गई तो भी काम चलाऊ हो गया। तो कुल मिला जुला के कहा जाए तो एक बार आप फुल कुंडली दिखाइए। और एक प्लेनेट से नहीं पता चलता दादा, जब फुल कुंडली देखा जाएगा तब पता चलेगा दशा किसकी है, नक्षत्र किसका है, तब फिर शुक्र अच्छा है या बुरा पता चल जाएगा। ठीक है, कभी कॉल कर लिया करो, कुंडली दिखाओगे पता चल जाएगा। आपका कमेंट बहुत पुराना है इसमें, और मैंने देखा तो मैंने सोचा इसमें कमेंट करना ही चाहिए। बहुत से लोग यही पूछते हैं कि जो आपने पूछा है कि आप कह रहे हैं आई हैव वीनस इन 10th हाउस 29 डिग्री इज माई वीनस एफ्रिकेटर, यानी आपका शुक्र पीड़ित है क्या, 10वें घर में है लेकिन डिग्री ज़्यादा है। देखिए दादा, आपको एक बात बताएं भैया, स्टार भैया, कि डिग्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब रीजन क्या है, लोग बोलते हैं डिग्री से फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। ये उस समय का स्क्रीनशॉट है ब्रह्मांड का, जब आपका जन्म हुआ था। तो वही तो आप बड़े हो गए, मतलब जब जन्म हुआ था उस समय का स्क्रीनशॉट है। उस समय आप भी छोटे थे, आपकी हाइट कम थी, आपका वजन कम था, मुश्किल से 1 फुट के भी नहीं थे, वजन भी 2.5-3 किलो का था। तब का ये स्क्रीनशॉट है, तब का वीनस है ये। अगर आप आज बड़े होके 6 फीट के हो गए, 6.5 फीट के हो गए, आपका वजन 60 किलो 70 किलो 80 किलो हो गया, तो वीनस वहीं नहीं बैठा है, वीनस भी मूव कर रहा है। और पहले भी बता चुका हूँ कि मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न और सन, ये फर्स्ट हाउस एंड 10th हाउस दोनों घरों में दिग्बली हो जाते हैं। मतलब इनको अतिरिक्त बल प्राप्त हो जाता है और कंफर्टेबल हो जाते हैं और ज़्यादा पावर मिल जाती है फर्स्ट हाउस और 10th हाउस में। तो 10th हाउस में वीनस बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, गजब का रिजल्ट देता है, स्टार बन सकते हो। वैसे आपने नाम भी रखा हुआ है यही, और फेम पा सकते हो, नेम पा सकते हो, पैसे की तो कमी नहीं रहेगी, बशर्ते कि ये और तरह से पीड़ित ना हो। अभी ये डिग्री से पीड़ित नहीं है, लेकिन अब और कहीं से पीड़ित हो गया हो। जैसे मान लीजिए कि केतु कहाँ है, राहु कहाँ है, वगैरह वगैरह। तो फुल कुंडली देखिएगा तो उसमें पता चलेगा। वैसे 10th हाउस का वीनस कितने भी डिग्री का हो, गजब का रिजल्ट देता है, कभी लॉस नहीं करवाता, अच्छा मतलब लग्जरियस जीवन देता है। क्योंकि 10th हाउस में वीनस बैठ के 4th हाउस को भी देखता है। मतलब वीनस की सीधी दृष्टि जो है 4th हाउस में पड़ती है, तो जीवन लग्जरियस होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कोठी, ज़मीन जायदाद, फिक्स एसेट वगैरह सब कुछ होता है। ये शुक्र यहाँ का पीड़ित नहीं माना जाएगा, ये शुक्र यहाँ का बहुत अच्छा माना जाएगा। हाँ, और किसी तरह से पीड़ित हो रहा हो तो एक अलग बात है। और सबसे अच्छा तरीका है कि एक बार कुंडली दिखाओ और उसके बाद में ये वीनस कितना पावरफुल है वो पता चल जाएगा। अब अगर मान लीजिए, बहुत कम लोग बोलते हैं सूर्य के साथ वीनस को, कई लोग बोलते हैं वीनस कमजोर हो जाता है, लेकिन अगर 10th हाउस में सूर्य भी आ गया है तो गजब का रिजल्ट देगा वीनस। क्योंकि सूर्य जब भी, सूर्य वीनस की कंजंक्शन 5th हाउस या 10th हाउस में हो जाए, ऐसे लोगों को स्टारडम मिल जाता है, नेम फेम पैसा सब कुछ, मतलब बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलता है।
5 और 10 में अगर सन और वीनस हो जाए, ठीक है। और अगर अकेला वीनस है तब भी आपका बहुत अच्छा वीनस है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।